हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो ये हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमें इसमें जो दिया है वो फ्लक्स है, फाई की वैल्यू गिवन है, फाई इक्वल टू 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और हमें चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू बतानी है, क्यू इज इक्वल टू वाट। तो हम गॉस का प्रमेय होता है जो, वो फाई की वैल्यू हमें होती है मालूम कि क्यू अपॉन में अपसाइन नॉट होती है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या होगी, अपसाइन नॉट इंटू फाई। और अपसाइन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12। और यहाँ पर फाई की वैल्यू पता है, और ये कितना है 8.0 × 10⁻3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 7.08 × 10⁻⁻8। और आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये वैल्यू 0.71 माइक्रो कूलम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये उस चार्ज की वैल्यू होगी जो उस बॉक्स के भीतर होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबाई का आवेश रेखा से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.25 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व यानी कि किसी भी लाइन पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज कंटेन होता है उसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ये होता है उसका फॉर्मूला। तो इस केस में यानी कि अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने ये बताया है कि अगर ये वायर थी तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है एक पॉइंट आर पर, तो उसके लिए जो फार्मूला डिराइव किया गया था वो था E इक्वल्स टू 1/2 अपसाइन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। और उसका फिगर कुछ इस तरीके से आया था। तो इसमें हमें E की वैल्यू दिया हुआ है कि E की वैल्यू ये है। तो ये हमें E की वैल्यू गिवन है 2.25 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और ये डिस्टेंस गिवन है R की वैल्यू, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये 0.1 मीटर आएगा। और लेमडा की वैल्यू हमें पता करनी है, तो लेमडा की वैल्यू पता करनी है तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये होगा लेमडा इक्वल टू E × 2 अपसाइन नॉट R। इसमें जो वैल्यू गिवन है सारे को पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो अब जब सॉल्व करेंगे यानी कि वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू, E की वैल्यू जो है 2.25 × 10⁻³ और 2 अपसाइन नॉट की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन में 2 × 9 × 10⁻9 और R की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर यानी 0.10। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.25 माइक्रो कूलम पर मीटर होगी। तो ये उस लाइन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में है और उसमें एक पृष्ठ क्षेत्रफल है जिसका वैल्यू 8J मीटर स्क्वायर है। तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें पता है कि जो फ्लक्स लाइन होती है वो E.ds होती है, यानी कि यहाँ पर ds जो है ये वेक्टर है यानी कि एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा, तो 2i + 3j - 4k डॉट प्रोडक्ट 8j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली आपको पता होगा कि j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 24, फाई की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्या है कि उस फ्लक्स की वैल्यू होगी जो इस एरिया वेक्टर से पास करेगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले पर 10 माइक्रो कूलम का धन आवेश समान रूप से वितरित है। इसके कारण गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर और
पृष्ठ पर और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका हमने डेरिवेशन किया है कि ऐसे गोलीय कोश के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा वो खोखला गोलीय कोश है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एक 0.50 सेंटीमीटर दूरी पर ये है पॉइंट पी। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो ये जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है फर्स्ट केस में आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है यानी कि 0.5 मीटर है। चार्ज की वैल्यू पता है, चार्ज की वैल्यू क्या है 10 माइक्रो कूलम यानी कि 10 × 10⁻⁻6 कूलम। सिंपली वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें तो 9 × 10⁹ ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है और क्यू की जो वैल्यू है वो है कितने 10 माइक्रो कूलम और फिर क्या चाहिए अपॉन में आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितने हो जाएगी 3.6 × 10⁵ ये 3 है 3.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस में जो डिस्टेंस है ये इसी पॉइंट पर आ गया है इसके सरफेस पर। तो उस समय डिस्टेंस होगी इनके बीच की वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर यानी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी यानी कि 0.1 मीटर। सारे कंडीशन इस कंडीशन में जो पूरा लिखा गया है बस इस पॉइंट की जगह पर जो 0.5 है वहाँ 0.1 पुट करना है। तो जो वैल्यू आएगी यानी कि इसमें पुट करेंगे तो ये कितना होगा 10 × 10⁻⁻6 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये इस केस का आंसर है। अगला केस है जो क्या है कि अगला केस क्या है कि गोले के केंद्र के भीतर यानी कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि इस गोले के अंदर आएगा वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है। तो वो चार्ज क्या है इसके सरफेस पर है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चार्ज जब इसके सरफेस पर है तो इसके अंदर जो गॉसिप पृष्ठ की रचना होगी इसके अंदर कितना चार्ज कंटेन हुआ तो वो क्या है आप सीधा सीधा देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आया यानी क्योंकि वैल्यू 0 हो गई तो ई की जो वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/r²। इसमें क्यू की वैल्यू जब पुट करेंगे 0 तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0 यानी कि इस गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0। तो तीनों केस का आंसर है। ये हमारा सेकेंड केस में था और ये हमारा फर्स्ट केस में था।